Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel. Today our topic is about advantages of database management system कि बेसिकली क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं database management system के या DBMS के। सबसे पहले आ जाते हैं कंट्रोल्स database redundancy, यानी कि database के अंदर redundancy को जो है वो कंट्रोल करता है। It can control data redundancy because it stores all the data in one single database file and that recorded data is placed in the database। यानी कि ये डाटा रिडंडेंसी को जो है वो कंट्रोल करता है क्योंकि सारा डाटा जो है वो एक ही डाटाबेस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स के तरह जो है वो स्टोर किया होता है और ये जितना भी डाटा रिकॉर्ड किया होता है ये एक डाटाबेस के अंदर प्लेस होना होता है, यानी कि एक डाटाबेस के अंदर जो है वो सेव होना होता है। इसलिए इसका फ़ायदा हमें ये है कि डाटा को जो है वो आसानी के साथ एक ही डाटाबेस के अंदर स्टोर कर सकता है। डाटा शेयरिंग इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या इन DBMS, द ऑथराइज्ड यूज़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डाटा अमंग मल्टीपल यूज़र्स। यानी कि DBMS के अंदर देखा जाए तो ऑथराइज यानी कि वो यूज़र्स होते हैं जो कि जानते होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क परफॉर्म करते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र्स को शेयर कर सकते हैं डाटा। ये इसके अंदर फ़ायदा है एक। नेक्स्ट आ जाते हैं ईज़िली मेंटेनेंस, यानी कि इसके अंदर आसानी के साथ मेंटेनेंस हो सकती है। हम आसानी के साथ कोई भी मेंटेनेंस करनी हो तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। इट कैन बी ईज़िली मेंटेनेबल ड्यू टू द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, यानी कि उसके अंदर सेंट्रलाइज्ड नेचर है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, इसकी वजह से जो है बहुत आसानी के साथ हम कोई भी मेंटेनेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिड्यूस टाइम, यानी कि टाइम कम लगता है, यानी कि कोई भी डाटा रिकॉर्ड ढूंढना हो तो उसमें टाइम हमें कम लगता है। आसानी के साथ हम कोई भी जो मेंटेनेंस है उसको कर सकते हैं, उसको टाइम को कम कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड, यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वर्क है या कोई भी प्रोग्राम है, जब हम उसको डेवलप करना है तो उसके लिए भी टाइम कम लेता है और आसानी के साथ जो भी मेंटेनेंस है वो उसकी पूरी हो जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ बैकअप, यानी कि बैकअप क्या है कि हम आसानी के साथ जो है डाटा अगर कहीं से डिलीट भी हो जाए तो डाटाबेस के अंदर जो है वो डाटा सेव रहता है एक बैकअप के तहत, यानी कि एक रिकवरी हो जाती है डाटा की, वो इसके थ्रू होती है। इट प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम्स विच क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ डाटा फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर्स एंड रिस्टोर द डाटा इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि ये इसके अंदर बैकअप होता है, डाटा जो है वो आसानी के साथ दोबारा से रीस्टोर हो जाता है, रिकवर हो जाता है डाटा और मुख्तलिफ़ किस्म का, यानी कि हम क्रिएट कर ये ऑटोमेटिकली जो है वो बैकअप क्रिएट हो जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो डाटा जो है वो फेल नहीं होता बल्कि रीस्टोर हो जाता है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ये रीस्टोर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीपल यूज़र इंटरफेस, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र जो हैं उनका इंटरफेस दिखा सकते हैं, यानी कि शो होता है। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेसेस, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्प्लेस जो हैं, इंटरफेसेस जो हैं वो होते हैं और पाए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस एक्सेट्रा, यानी कि ग्राफिकल यूज़र में भी हो सकता है, यानी कि कोई भी ग्राफिक्स हमें शो हो रही हो और एप्लीकेशन यानी कि कोई भी ऐप बना हुआ शो हो रहा हो हमें, इस तरह से ये इंटरफेस मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो हमें शो होते हैं, डिस्प्ले होते हैं और आसानी के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी ऐप बनाना हो, एप्लीकेशन बनानी हो तो उसके लिए जो है वो हमें देखना पड़ता है कि हमने क्या जो एप्लीकेशन बनानी है वो किससे रेलिवेंट बनानी है और कौन से उसके अंदर इंटरफेसेस इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे एडवांटेजेस होते हैं उसके कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं, इस तरह से ही कोई ना कोई नुकसानात भी होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। उसमें आ जाता है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है उसको ख़रीदना पड़ता है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसकी मेमोरी वगैरह का साइज़ जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए या डाटा की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक प्रोसेसर लगाना पड़ता है। इट रिक्वायर्स अ हाई स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसर एंड लार्ज मेमोरी साइज टू रन database management system software।
यानी कि हाई स्पीड की यानी कि ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, डाटा जो है वो आसानी के साथ प्रोसेस करे बहुत स्पीडली, और मेमोरी जो है उसका साइज़ बड़ा हो ताकि डाटा जो है वो आसानी के साथ रन हो सके सॉफ्टवेयर के अंदर। साइज़ यानी कि उसके अंदर साइज़ भी ज़्यादा चाहिए होता है हमें। इट ऑक्यूपाइजेज अ लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क्स एंड लार्ज मेमोरी टू रन दैम एफिशिएंटली। यानी कि इसके अंदर ये होता है कि बहुत ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए होती है डिस्क के अंदर कि जो मेमोरी को रन कर सके आसानी के साथ, अच्छे तरीके से जो है वो प्रोग्राम हमारा रन कर सके, फाइल्स रन कर सकें। कम्प्लेक्सिटी यानी कि इसके अंदर मुश्किल क्या पेश आती है, वो होती है डेटाबेस सिस्टम क्रिएट्स एडिशनल कम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्प्लेक्सिटी होती है, मुश्किल होता है कहीं ना कहीं जगहों पर जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अंदर इसको कम्प्लेक्सिटी आती है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। यानी कि ज़्यादा असर पड़ता है, यानी कि कोई भी सिस्टम है वो फेल हो जाए या वो शट डाउन हो जाए या कुछ भी इसको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई वायरस वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। फेलियर इज़ हाईली इम्पैक्टेड बाय द database because in most of the organizations all the data stored in a single database, and if the database is damaged due to electric failure or database corruption then the data may be lost forever। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होता है डेटाबेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा जो है वो एक ही सिंगल डेटाबेस के अंदर सेव हुआ हो और फिर अगर डेटाबेस जो है वो किसी वजह से ख़राब हो जाए, इलेक्ट्रिक फेलियर यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फिर कोई और भी डेटाबेस के अंदर कोई भी करप्शन आ जाए, करप्ट हो जाए फाइल या डेटाबेस करप्ट हो जाए, तो पूरा डाटा जो है वो हमेशा के लिए लॉस हो जाता है। यानी कि पूरा डाटा जो उसका बैकअप नहीं हो सकता, रिकवर नहीं कर सकते उसको। ये इसका नुकसानात थे। And today my topic is end. Keep watching my videos and share with your friends. Thank you and keep supporting me.